आज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन का पावन पर्व है और सुबह से ही इंद्र देवता मेहरबान है। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है और इसका असर अब सड़कों पर दिखने लगा है। आज शनिवार का दिन है, लेकिन त्योहार की वजह से गाड़ियों की आवाजाही ज्यादा है और भारी बारिश की वजह से उन सभी को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त हो गई है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में जलजमाव हो गया है और ताज़ा जानकारी के मुताबिक सुबह 5:30 बजे से 8:30 बजे तक 4 से 5 सेंटीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की गई और ये आंकड़े सेंट्रल दिल्ली और पूर्वी दिल्ली के हैं। सबसे ज़्यादा बारिश सफदरजंग में रिकॉर्ड की गई है। तो आप गाजियाबाद चले जाइए, नोएडा चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, गुरुग्राम, सोहना, कहीं पर भी चले जाइए। मुनिरका तस्वीरें आप देखिए, झमाझम बारिश हो रही है, झमाझम बारिश। कुछ लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, साइकिल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो 4 पहिया वाहन वाले जाम में फंसे हुए हैं। ये देखिए ना, बारापुला हाई फ्लाईओवर की तस्वीर। यहां पर सभी गाड़ियां जाम में फंसी हुई हैं। अब ये देखिए, ये हालात यहां पर देखिए। सावधानी के साथ हेलमेट लगाकर गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन जब इतना पानी भर जाए तो कैसे कंट्रोल कर पाए। बाइक के साथ ये बाइक सवार, ये देखिए, पानी में गिर जाते हैं। और जबकि रोड है, ऐसा नहीं है कि गड्ढा है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पानी इतना ज्यादा भर चुका है कि ये देखिए इंजन तक पानी पहुंच गया है और फिर गाड़ी को धक्का लगाना ही एकमात्र चारा बच जाता है। रक्षाबंधन के दिन भारी बारिश से कितनी मुसीबत हो रही है, ये दिल्ली के आईटीओ की तस्वीर है। अब एपीएस कॉलोनी देखिए, ट्रक निकल रहा है, ट्रक का आधा पहिया डूब गया और ये देखिए ऐसा लग रहा है तालाब हो। ये 1033 यहाँ पर जा रही है। अब बीच में कहीं कहीं गाड़ी फंस जाती है तो वहाँ पर वैसे तो NHAI की गाड़ी है, लेकिन आपको बता रहे हैं कि तालाब, झील ऐसा ही आपको नजर आ रहा है। जब आप पहाड़ों में जाते हैं कहीं पर तालाब, झील देखने के लिए, बच्चों को पिकनिक के लिए, तो वहाँ पर ऐसी ही कुछ तस्वीरें दिखती हैं। और यहाँ पर भी आप देखिए ऐसी ही तस्वीरें आपको दिख रही है। हर जगह लबालब पानी भरा हुआ है। आईटीओ से एक रिपोर्ट अब दिखाते हैं हमारे सहयोगी। झमाझम बारिश ने जहां दिल्ली और एनसीआर वालों को गर्मी से और उमस से राहत दी है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके बारिश की वजह से हैं जहां पर संभल के चलने की जरूरत है। आप ये देखिए, ये विकास मार्ग है, आईटीओ पर इस वक्त हम मौजूद हैं और ये जो गाड़ियां आपको जाती हुई नजर आ रही हैं, ये सीधा रास्ता लक्ष्मी नगर की तरफ चला जाता है। अगर आप लेफ्ट लेंगे तो रिंग रोड से होते हुए नॉर्थ दिल्ली चले जाएंगे। तो ये जो पूरा रास्ता अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पानी भरा हुआ है जाने वाले रास्ते पर। आने वाले रास्ते पर भी पानी है, लेकिन एक तरफ है, बीच की 2 लेन यहाँ पर क्लियर नजर आ रही हैं, जो लक्ष्मी नगर से आने वाला रास्ता है। लेकिन जाने वाले रास्ते पर ज्यादा पानी नजर आ रहा है। अगर आपको नजर पड़ेगा तो सामने अगर आप देखेंगे तो मोटर लगे हुए हैं, ताकि जो बारिश का पानी है जितनी तेजी से यहाँ पर इकट्ठा हो उतनी तेजी से उसे निकाला भी जा सके। पर आज जिस तरीके से 1 घंटे बारिश हुई है लगातार तेज झमाझम, उसकी वजह से इन मोटर के होने के बावजूद भी, 4-4 मोटर लगे होने के बावजूद भी, कई ऐसी जगह हैं जहां पर पानी इकट्ठा हो गया है और उनमें से ये एक जगह है। ऐसे में लोग अगर आप देखें तो संभाल कर गाड़ी चला रहे हैं। एक लेन में गाड़ियां एक के पीछे एक जा रही हैं। आज त्योहार का दिन है, रक्षाबंधन का दिन है, इसलिए सुबह के वक्त उतना ट्रैफिक नहीं है। लेकिन जब दिन का वक्त होगा तो ट्रैफिक, आज रक्षाबंधन पे अगर हम देखें तो जो दिल्ली और एनसीआर के इलाके हैं, कई ऐसी जगह हैं जहां पर ट्रैफिक जाम लगता है। और इसी तरीके से अगर बारिश दिन में हुई तो ज्यादा ट्रैफिक जाम देखने को मिल सकता है। इसलिए जहां तक हो कोशिश करें कि घर से अगर आप अपनी गाड़ी लेकर के दिन में अगर निकलें तो थोड़ा ज्यादा वक्त लेकर निकलें। कैमरामैन अंकित सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर की हर एक तस्वीर हम आपको दिखा देंगे। आपको गुरुग्राम से लेकर, आईटीओ से लेकर, कनॉट प्लेस से लेकर कहां पर क्या हालात है ये भी हम आपको बताएंगे। हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे हमारे साथ में, जो एक एक तस्वीर आपको ग्राउंड रिपोर्ट से दिखाएंगे। लेकिन अभी तुगलकाबाद से हमारे सहयोगी आशुतोष की एक रिपोर्ट देखिए। रक्षाबंधन के त्योहार पर दिल्ली का मौसम खराब हुआ है और झमाझम बारिश हो रही है। वहीं इस बारिश के बीच कई जगहों पर जलभराव भी देखा जा रहा है। अभी हम दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में हैं, जहां पर बारिश के बाद जलभराव हुआ है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरा सड़क है जिससे जलभराव हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस कदर जलभराव हुआ है, उसकी तस्वीरें हम आपको
दिखा रहे हैं। देख सकते हैं जलभराव हुआ है और लोगों को परेशानी हो रही है। की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और स्कूल के बिल्कुल सामने है और यह मुख्य सड़क है जो है तुगलकाबाद से एमबी रोड पे जाने का, और यहीं पर ये जलभराव हुआ है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जी, रक्षाबंधन का त्योहार मनाने जा रहे हैं। हाँ भैया, रक्षाबंधन का दिक्कत हो रही है? त्योहार मनाने ये दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, देख सकते हैं बारिश में लोग जा रहे हैं। भाई, बारिश में कितना दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत हो रहा है, पूरा पानी भर जाता है। कितना पानी भरा हुआ है? पानी तो पूरा घुटने तक भरा पड़ा, आगे तक। हाँ, घुटने से ऊपर तक। हाँ। कितना भरा हुआ है? यहाँ तक भरा हुआ है, कोई भी आप देख सकते हो, बाइक वाइक नहीं गुजर पा रही है। बहुत तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी काफी भरा हुआ है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। और आज रक्षाबंधन का त्योहार है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि लोग आज अपने भाइयों के पास जाना चाहते हैं बहने, लेकिन बारिश के बाद जो जलभराव हुआ उससे उनको समस्याएं हो रही है। तो भाई और बहनों के पास जाना चाहते हैं, लेकिन पानी इतना भरा हुआ है कि गाड़ियां फंसी जा रही हैं, जाम में फंसे जा रहे हैं, तो समस्याएं यहां पर बढ़ती जा रही हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं अलग अलग जगह से, उनसे अब बात करते हैं। तो यहां पर आप देखिए श्रेया हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ में अमन भी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले श्रेया, आप ये बताइए कि आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या हालात वहां दिख रहे हैं, क्योंकि लोग बता रहे हैं कि बहुत परेशानी हो रही है आज उन्हें। देखिए माचू, सुबह की तस्वीर आपने उसी आईटीओ से देखा जहां पे जल भराव के कारण ट्रैफिक की जो स्थिति थी वो बहुत ही मुश्किल थी। लेकिन मैं अभी का नजारा अगर आपको दिखाऊं तो मैं अपने कैमरामैन लोकेंद्र से कहूंगी कि वो जरा पैन करके दिखाए। ट्रैफिक मूवमेंट ठीक हो गई है। जो यहाँ पे पानी जमा हुआ था उसको भी जल्दी से जल्द मोटर से निकाला गया, और साथ ही साथ क्योंकि कोई भी अगर ड्रेनेज में दिक्कत आ रही है, ये केवल सेंट्रल दिल्ली और आईटीओ का नजारा है। ये बेशक जो बाहरी दिल्ली से तस्वीरें आ रही है वहां पे जगह जगह पानी जरूर भरे हुए हैं, लेकिन अगर हम सेंट्रल दिल्ली की बात करें तो बहुत क्विक रिस्पांस हमें दिखने को मिल रही है, क्योंकि सुबह इसी आईटीओ में ट्रैफिक जाम हुआ था, इसी आईटीओ में पानी का जल भराव के कारण। लेकिन अभी का जो नजारा है वो थोड़ा बेहतर है। एक कारण ये भी है कि जो झमाझम बारिश पड़ रही थी उसकी जो गति है वो थोड़ी कम हुई है अभी, और 10 बजे तक रेड अलर्ट था, लेकिन अभी भी बारिश जारी है। अभी भी बारिश जारी है। ये तो आपने श्रेया रिपोर्ट दिखा दिया, और हमारे साथ में अमन भी जुड़े हुए हैं, तो अमित भी जुड़े हुए हैं। अमित, जरा आप बताइए कि आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और आपके आसपास भी क्या वैसी ही तस्वीरें दिख रही हैं, या फिर तुरंत वहां पर पानी निकासी की व्यवस्था भी की जा रही है? हिमांशु, देखिए, मैं सुबह से दिल्ली के अलग अलग कोनों में, लुटियंस के अलग अलग कोनों में यूं कहूं तो घूम रहा हूं। जहां अभी श्रेया है वहां से हमने सुबह रिपोर्ट की। जो स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर है वो अपने आप में बहुत बड़ी आयरनी का एग्जाम्पल बनता है, उदाहरण बनता है दिल्ली में, कि उसी आर्किटेक्चर प्लानिंग स्कूल के बाहर इतना ज्यादा पानी भर जाता है कि उसकी आधी दीवारें पानी में डूबी होती हैं। हाँ। और ये पिछले कई सालों की कहानी हो गई है। आईटीओ के एक तरफ जरूर स्थिति में बदलाव हुआ है, वहां रिस्ट्रक्चरिंग हुई है। श्रेया भी बता रही है कैसे हेवी पंप्स की वजह से स्थिति कंट्रोल में आई है। ट्रैफिक मूवमेंट बेहतर हो रहा है। लुटियंस में जहां हमने पहले रिपोर्ट दिखाई थी बीडी मार्ग से, जहां सांसदों के अपार्टमेंट्स हैं, उस इलाके में भी जो वर्कर्स लगाए गए हैं, कर्मचारी लगाए गए हैं उसकी वजह से, और पंप्स लगाए गए हैं उसकी वजह से स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया है। आपको लुटियंस में कम से कम एक तस्वीर इस वक्त बनती हुई दिख रही है कि जब बारिश की रफ्तार कम हुई है और पिछले 2 घंटे से जिस तरह से अलग अलग जगह पे हेवी मोटर पंप्स लगा के कर्मचारियों को लगा के स्थिति काबू करने की कोशिश की जा रही है, उसका असर दिख रहा है कि हालात लुटियंस में बेहतर हुए हैं। लेकिन क्या ये बाकी दिल्ली के लिए हम कह सकते हैं, ये सवाल फिलहाल बना हुआ है। हमारे अलग अलग सहयोगी अलग अलग जगह से रिपोर्ट जरूर भेज रहे हैं। कई मेट्रो स्टेशन के बाहर जल जमाव है। तुगलकाबाद की रिपोर्ट अभी हम देख ही रहे थे, वहां पे क्या हालात हैं। कम से कम आप ये कह सकते हैं दिल्ली के बिल्कुल हार्ट में, दिल में, लुटियंस के इलाके में स्थिति पर काबू पाया गया है। हाँ, और ये दिख भी रहा है, जो आपने रिपोर्ट दिखाई है, जो श्रेया ने रिपोर्ट दिखाई है, उसमें दिख भी रहा है कि व्यवस्था यहाँ पर की गई है। बने रहिए आप हमारे साथ। अब नोएडा की भी बात करते हैं। नोएडा समेत पूरे एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है, और बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव हो गया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा की कई सड़कें बारिश के पानी में डूब गई, और हालात तो ऐसे हो गए हैं कि जल भराव के कारण आने जाने वाले लोगों को खासी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। एक बार फिर से मानसून से निपटने के प्राधिकरण के दावे, बहुत से दावे, लगातार होते आए दावे, पोल खुल गई। सूरजपुर कस्बे में घुटने तक पानी भरा हुआ। ये देखिए ना, ये ऑटो चल रहा है या फिर तैर रहा है। तस्वीरें देखकर आप समझिए, अंदाजा लगाइए। और ऊपर से गड्ढे अलग हैं, गड्ढे अलग हैं।
क्योंकि जब कोई गाड़ी निकलती है तो यहाँ पर दिख भी रहा है और ऐसे ही वक्त पर हादसों को दावत दी जाती है। ये देखिए, अब गाजियाबाद की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सूरजपुर की तो आपने देख ली, गाजियाबाद में कई इलाकों की सड़कों पर जल भराव दिख रहा है। NH9 के करीब अंडरपास के जलमग्न होने की वजह से ट्रैफिक पर गंभीर असर हुआ। लोग देर से ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। धीरे धीरे मध्यम गाड़ी आगे बढ़ रही है। देखिए स्कूटी सवार कितनी तेजी के साथ यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग छाता लेके निकले, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो पानी लबालब भरा हुआ है और कई जगह तो सीवर का पानी जुड़ गया है, क्योंकि नाले और गटर बगल में है तो वहाँ का भी पानी सड़कों पर दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ बच्चे मस्ती करते हुए एक गाड़ी पर 3-3 लोग सवार होकर मौसम के मज़े भी ले रहे हैं, लेकिन ये गलत भी है, हानिकारक भी है और हादसे को भी दावत दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए बाइकें बंद हो गई, धक्का देकर मोटरसाइकिल बाइक को निकाला जा रहा है। कई गाड़ियां बंद हो गई हैं क्योंकि पानी लबालब भरा हुआ है। अब देखिए एक तस्वीर आपने सूरजपुर की देखी, आपने गाजियाबाद की देखी। अब अगली जो तस्वीर है वो हम आपको दिखाते हैं सोनीपत से। सोनीपत की ये तस्वीर देखिए, भारी बारिश का असर दिख रहा है। बारिश से सोनीपत की सड़कें लबालब हो गई हैं तालाब में। अब ये देखिए, ये महिला गिर गई। अब बताइए कितना पानी भरा है कि गड्ढे वहां पर दिख नहीं रहे हैं। अब वहां लोग फंस गए हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, सर पर बैग रखकर पार करने की कोशिश, और वो तो गाड़ियों को देखिए कहां से ले जा रहे हैं, जैसे जहां पर दुकानें होती वहां से ले जा रहे हैं। ये बाइक पूरी तरह से डूब चुकी है। अब महिला देखिए चलते चलते वहां पर गिर जा रही है और ये बाइक तो पूरी डूब गई, कमर से ऊपर तक पानी पहुंच गया है। बाइक का सिर्फ हैंडल दिख रहा है, हैंडल भी पानी के अंदर है। ये हरियाणा के सोनीपत में। अब आप समझिए कि कितना जोरदार यहाँ पानी लबालब भरा हुआ है। बारिश का असर, अभी तक की जो तस्वीरें आपने देखी उसमें सबसे ज्यादा पानी अगर आप देखेंगे तो हरियाणा के सोनीपत में भरा हुआ है। वहां पर महिलाएं गिर रही हैं। एक बार जरा फिर से वो तस्वीरें सोनीपत वाली दिखा दीजिए, जहां पर लोग पानी में निकल रहे हैं और वहां पर गिर भी जा रहे हैं क्योंकि गड्ढे उन्हें पता ही नहीं चल रहे हैं। गड्ढे उनको दिख ही नहीं रहे हैं, तो ऐसे में उनको दिक्कत हो रही है। तो भारी बारिश से उनको मुसीबत हो रही है। रक्षाबंधन का दिन है, बहुत से लोग जा रहे हैं अपने भाइयों के पास, भाई जा रहे हैं अपनी बहनों के पास, लेकिन बीच में दरार, या फिर आप कह सकते हैं कि बीच में ये तालाब, ये झील, ये हालात यहाँ पर आ गए। सब कुछ लबालब यहाँ पर हो गया है। अब यहाँ पर ये देखिए कि ये महिला यहाँ पर जाते जाते अचानक गिर जाती है, क्योंकि गड्ढे यहाँ पर, हो सकता है कि महिला कहीं किसी को राखी बांधने जा रही हो या फिर किसी काम से बाहर निकली हो। अब यहाँ पर बाइक वाले देखिए कि बाइक वाले गाड़ियों को धक्का लगा रहे हैं। 4 पहिया रफ्तार थम गई है, पहिए थम चुके हैं।